तो हाँ जी, आपका नाम शरीन है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी है मकर। कुंडली में बात करूँ, कुंडली में आपके देखो जी, मुझे एक दो ग्रह खराब लगा, बाकी आपके ग्रह तकरीबन अच्छे हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि परमानेंट जॉब आपकी कब लगेगी, कोई बड़ा आगे कोई हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी या आएगी, ये आपने पूछ रखा है। दो तीन सवाल हैं, पिता के बारे में पूछा है। तो आपको पूरा भी मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो आप याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके काम काज के बारे में। तो 12 घरों में 10वां घर काम काज का होता है। तो काम काज के लिए हमें आपके इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर एक लिख रखा है, जो कि है 2 नंबर, जो कि है वृष राशि। मालक इसका बना है शुक्र। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में, पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक बना इसका गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें कुंडली का वो घर देखना है। और घर का मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी कुंडली में सूर्य मुझे बहुत अच्छा लगा है। बुध आपका अच्छा है। शुक्र अच्छा है। गुरु अच्छा है। शनि भी तकरीबन अच्छा है। बाकी आपका मंगल आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। केतु रले मिले फल देगा। चंद्रमा थोड़े से बुरे फल देगा। लेकिन राहु आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। सबसे ज़्यादा अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है वो है राहु। अब होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना असर हमारे जीवन के ऊपर कब देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर अभी चली है राहु ग्रह की। कब से चली है? 2014 से चली हुई है। और काफी लंबी है, 32 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चल रही है महादशा। और राहु का कितना असर है? 80%। आप ये समझ लो आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ अभी हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ भी आपके अभी मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और कुछ 20% असर आपके ऊपर केतु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। अभी चली है 8वां महीना 24 से चली है। और ये 9वां महीना 25 में खत्म होगी। छोटी दशा है, 1 साल की दशा है। और तीसरा आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े भी आपकी चली हुई है। ये साढ़े आपकी चली है 17 जनवरी 2023 से। पिछला पिछले देखो जी 2 साल हो चुके हैं। 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं आपके ऊपर साढ़े भी चली हुई है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। दूसरा असर केतु का है और तीसरा है शनि की साढ़े का। क्योंकि बड़ा असर है राहु ग्रह का, मतलब आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है सुबह से लेकर रात तक, राहु की वजह से हो रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा निकला तो क्या होगा आपकी लाइफ में? वो करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर राहु अच्छा निकला आपका, अगर राहु खराब निकला तो आपकी लाइफ में खराब ही खराब करेगा। अब सवाल कि ये राहु अच्छा है या बुरा है? तो आपका राहु मुझे लगा है बड़े लेवल पे खराब। इसकी वजह से क्या होगा? ये राहु आपको खराब फल देगा, बुरे फल देगा।
मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, ये आपको अच्छे फल नहीं देगा, हजारों बुरे फल देगा ये राहु। क्या बुरे फल देगा? आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं राहु कहाँ बैठा है। सवाल कि राहु क्यों खराब है, मेन सवाल ये है। राहु देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के 9वें घर में। अब ये 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, आप धार्मिक होंगी या नहीं। ये पिता का भी घर होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफ़ी चीज़ें से 9वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखना है। अब मान लो आपका हमने भाग्य देखना है तो 9वां घर और 9वें घर का जो मालिक है, 9वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर, जो कि है मेष राशि, मालिक इसका है ये मंगल। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 9वें घर में, भाग्य घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपका भाग्य देखने के लिए। पहले मैं राहु की अगर बात करूं तो राहु जो कि 9वें घर में बैठा है, वहां पे जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, ये मंगल का घर है। और राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन। मैंने अभी आपको जैसे बोला राहु आपका खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में आके बैठा है। ये मंगल का घर है और ये मंगल को अपना दुश्मन मानता है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, और मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। जो मेरा कोई दुश्मन है वो मेरे घर में आया होगा, तो आके मेरे घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 9वें घर में आया है दुश्मन के घर में, तो 9वें घर का कर देगा सत्यानाश। अब 9वां घर किसका है, भाग्य। तो राहु आपको सबसे बुरा फल क्या देगा, आपका आपके भाग्य की हानि करेगा। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा इस राहु की वजह से। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आएगी, आपकी किस्मत आपकी साथ नहीं देगी। भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। धर्म का है, तीर्थ यात्रा, विदेश, वैसे ही विदेश का योग लेके बैठे, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। ये 9वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ गई पहले घर के ऊपर, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, आपको और भी परेशानियां, दिक्कतें पैदा करेगा। साथ में यहाँ पे 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, ये पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। थोड़ी बहुत ही संतान संबंधी चिंता भी आपको आ सकती है, और बुद्धि भ्रमित कर सकता है, आप मतलब डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। तो और भी राहु मतलब जैसे मैंने बोला, ये अभी मैंने थोड़ा बहुत बुरा फल बोला, लेकिन कई प्रकार की आपको दिक्कतें पैदा करेगा, स्ट्रगल कराएगा आपसे। आपके कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी। कोई भी आप लाइफ में जो काम अभी करेंगी वो काम आपका आसानी से नहीं होगा। जैसे कि मान लो आप एटीएम जाती हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको 3-4 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपना पड़ेगा। मैं खाली एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम है आपका खप खप के होगा। चाहे आप राशन लेने जा रही, खपना पड़ेगा, वहां पे टाइम वेस्ट होगा, मतलब परेशान कर देगा राहु, आपकी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। कामों में रुकावटें, परेशानियां, चिंता। अगर आप नौकरी कर रही हैं, नौकरी छूटती रहेगी, कुछ महीने के बाद नौकरी छूट जाएगी, नौकरी में तरक्की नहीं होगी, नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, मतलब क्योंकि मेन आपके भाग्य की हानि कर रहा है, किस्मत आपकी साथ नहीं देगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब मेन सवाल कि इसको भाई सही कैसे किया जाए। तो सही करने के लिए राहु को आपको देखो जो उपाय करने पड़ेंगे। अब इसके जो उपाय हैं वो आप लिख लो। पहला उपाय, आप राहु का कवच का एक पाठ है, ये पाठ है राहु कवच का पाठ। ये पाठ रोजाना आपने पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता तो इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु का दान आपने करना है। और राहु का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। ये दान आप, जब तक ये दशा है आपकी 32 तक, ये दान आपने करते रहना है। तो 3 उपाय तो हैं कंपलसरी, राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनना है रात के समय, और राहु का दान हो गया। और चौथा उपाय है, राहु के लिए आपको कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। एक तो है शिव जी, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त। जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो आपने शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू करो, मतलब शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। एक तो शिव जी हो गया, दूसरा है हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ो, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है।
तो ये दोनों देवताओं की आपने पूजा उपासना करनी है राहु को सही करने के लिए। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। और ये दान की वीडियो जरूर देख लेना, दान बहुत जरूरी है, जो दान ही इसको शांत करेगा, इसकी पावर कम करेगा। तो ये 5 उपाय अपने देखो जी करने हैं। दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। दान हो गया, शिव जी की पूजा उपासना और हनुमान जी का पाठ किया करो। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा चली है राहु की। पिछले कई साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। अभी भी देखो जी काफी लंबी है। छोटी दशा चली है केतु की, ये अभी चली है, देखो 18/8/24, कुछ दिन हुए हैं, अभी 10 दिन हुए हैं। और ये भी अभी 1 साल चलेगी। सवाल कि केतु कैसा है, ये क्या अच्छे बुरे फल देगा। कुंडली में देखो जी, जो मैंने अभी 9 ग्रह बताए हैं, सूर्य एक देवता है, बुध देवता है, शुक्र देवता है, गुरु देवता है, मंगल देवता है, चंद्रमा देवता है। लेकिन राहु केतु ये दानव ग्रह हैं। इन ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। दानव दानव मतलब इनके जो सींग होते हैं, दांत होते हैं बड़े बड़े, राक्षस ग्रह हैं ये। इन ग्रहों की जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। मतलब जो केतु की आपकी दशा चली है, ये भी आपको थोड़े से बुरे फल देगा। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। ये भी आपको चिंता देगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना, ये चीजें आपके साथ जरूर होंगी। आपको अजीब सा डर जरूर लगेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए भाई, वो ना हो जाए, मेरी हेल्थ ना खराब हो जाए। परेशानी बहुत ज्यादा है। अभी जो केतु की दशा चली है, 10 दिन हो चुके, इसमें भी आप चाहे नोट कर लेना कि जब से केतु की दशा आई है दिक्कतें आ रही होंगी, आपको बढ़ चुकी होंगी आपकी। अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो केतु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब केतु के उपाय चलो ज्यादा मत करो, 1-2 उपाय आप कर लो। पहला उपाय है, रात के समय केतु कवच का भी पाठ आप पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा है केतु का दान करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, दूध डालो, बिस्कुट डालो, जो आप कर सकती हैं कुत्तों को, मतलब कुछ ना कुछ खिलाना आपने। तो केतु के 2 उपाय करने। केतु के उपाय कब तक करने हैं, जब तक केतु की दशा है 9वां महीना 25 तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चली हुई है। अब साढ़े सती क्या है भाई, साढ़े सती भी देखो ये अच्छी नहीं होती। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा होती हैं, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। और यहाँ पे भी आप चाहे नोट कर लेना, साढ़े सती आपकी चली हुई है पिछला 17 जनवरी 23 से। वही मतलब 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं। अब साढ़े सती देखो जी 7.5 साल की होती है। अभी तो 1.5 पौने 2 साल हुए, अभी भी काफी लंबी है, कई साल की पड़ी है। अब साढ़े सती से कैसे बचा जाए। साढ़े सती होती है शनि की। तो आपको शनि का 1-2 उपाय करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे उपाय ज्यादा हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही उपाय बता देता हूँ, वो कर लेना आप। वो है, आप शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाओ। वहां पे जाके क्या करना है, शनि मंदिर जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े सती, और मैं चाहती हूँ आपकी साढ़े सती का बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले। क्योंकि आपकी देखो जी, अगर लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है वो साढ़े सती भी कारण हो सकती है। मतलब आपका, मेरे हिसाब से देखो जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, ये जब भी ऐसा समय होता है, मतलब जब भी बंदे के ऊपर राहु की दशा हो, बीच में केतु की अंतरदशा हो और साढ़े सती हो, ये समय सबसे खराब समय होता है। इस समय में लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हेल्थ खराब होती है, मान हानि होती है। तो शनि मंदिर जरूर जाना है, हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। ये उपाय आप एक जरूर कर लेना। तो अब बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को कवर करता हूँ। यहाँ पे जो पहले घर में 4 ग्रह बैठे, अब इनकी बात करते हैं। और चारों ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको अभी जैसे बोला कि इन 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वां घर आपके पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा आपके छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है शरीर कैसी होगी, शरीर का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और मैंने फार्मूला क्या समझाया था, घर का मालिक देखना है। तो पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव। अब पहले घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है। मालिक इसका है सूर्य। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। सूर्य आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अपने घर में खुद बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का क्या करूंगा, अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। ऐसा ही होगा। अब मान लो मेरे साथ मेरे 3 दोस्त आ चुके हैं, मेरे जो फ्रेंड हैं, क्लास फेलो लगा लो, वो मेरे घर में आए हैं। अब वो मेरे घर में आएंगे मेहमान बन के, इसकी वजह से वो भी मेरे घर का अच्छा करेंगे। वो काम यहाँ पे होगा चारों के साथ। अब ये जो पहला घर है किसका, पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो सूर्य इस पहले घर में ही बैठा है। मतलब आपका सूर्य बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्या अच्छा करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपका भाई शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी।
सूर्य आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। ये सरकार का कारक है, सरकारी कामों के लिए अच्छा होता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। पिता का भी कारक होता है, पिता के लिए अच्छा है। वैसे राहु ये नौमा घर पिता का है, राहु थोड़ा सा पिता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन सूर्य फिर भी आपका अच्छा है, पिता कारक। और सूर्य जब भी पहले घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं। ऐसे मैंने कुंडली देखी है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं। आपके काफी बड़े लेवल पर योग हैं सरकारी नौकरी के। तो सूर्य आपका है अच्छा। रवि कृत राजयोग भी यहाँ पे बना हुआ है। अब इसी घर में बुध बैठा है, तो बुध भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि बुध है सूर्य का मित्र। यहाँ पे एक योग बना है बुद्धिदित्य योग। और बुध किसके घर में बैठा है? सूर्य के घर में। अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के, तो बुध भी इस घर का करेगा अच्छा। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और बुध की इस कुंडली में अपने दो घर है, बैठा इस घर में आके है दोस्त के घर में, लेकिन अपना इसका घर है एक, तो ये दूसरा जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। कितना आप धन जोड़ेंगी, दूसरा घर देखेंगे। दूसरे घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। बुध ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में नंबर 3 लिखा मालक बुध। आपकी आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, लाभ देगा। लेकिन देखो जी मेन बात क्या है, मान लो आपके ऊपर आज के समय में बुध की दशा होती, ये समय आपका अच्छा होता, क्योंकि ये ग्रह जो है ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। मतलब आपके जो ग्रह आपका खराब है उसी की चल रही है आपकी दशा। सबसे नेगेटिव बात ये है, सूर्य की दशा होती समय अच्छा होता। तो हमने क्या देखा, बुध अच्छा है, लेकिन बुध देखो जी आपका अस्त बैठा है। अस्त की वजह से क्या होगा, इसका अच्छा फल अभी जो मैंने बोला है वो अच्छा फल थोड़ा सा कम हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहती हैं इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो आप इसके लिए 2-3 उपाय कर सकती हैं। पहला उपाय, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लेना। आपने पन्ना लेना है 5.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में अपने पन्ने रत्न को धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। दूसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, खासकर सोते समय हरे कपड़े ज्यादा यूज करो। दान हरे रंग का मत करना। अब इसी घर में शुक्र बैठे है, सवाल कि शुक्र कैसा है। तो शुक्र भी आपका अच्छा है। शुक्र देखो जी इस कुंडली में है, इस घर का मालक एक तो तीसरे घर का जहाँ पे 7 लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र है। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये चीजें हम तीसरे घर के मालक शुक्र से देखेंगे। और शुक्र इस 10वें घर का मालक है, जो कि काम काज हो गया, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शुक्र बैठा है पहले घर में, ये चीज जाके पहले घर में शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन देखो जी शुक्र भी आपका अस्त बैठा है, इसकी वजह से इसका अच्छा फल जो है कम हो चुका है काफी हद तक। इसका आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, वो है आप इसका मंत्र याप करो। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपने एक सवाल लिख कर रखा था नौकरी के बारे में, तो उसकी वजह से आपकी शुक्र का मंत्र करने से क्या होगा, आपकी नौकरी में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सुबह के टाइम आप शुक्र का मंत्र आप जरूर करो, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे एक माला कर लो, एक माला कम से कम जरूर करो, या वैसे 5 मिनट बैठ जाओ। 5 मिनट बैठ के ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र कर लिया करो। और इस मंत्र को आप अभी ऐसे करो, इसको आप 2 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अभी आपके लिए जरूरी उपाय है राहु ग्रह के, केतु के और शनि के, वो जरूर करो अभी फिलहाल। इसको चाहे आप 2 महीने चाहे 3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ना भी करेंगे आप कोई दिक्कत नहीं। मेन आपके लिए देखो जो राहु के उपाय जरूरी है। अब इसी घर में पहले घर में गुरु बैठा है, और गुरु भी देखो जी सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य का इसका मित्र भी है, और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। और आपकी गुरु की बड़ी दशा चलेगी 32 के बाद, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की है 14 से चली है, 32 में खत्म होगी। 32 के बाद बड़ी दशा आएगी गुरु की, काफी लंबी दशा है, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज भी गुरु अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु आपकी कुंडली में इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान 5वें घर से देखेंगे, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का है। 5वें घर में नंबर लिखा है 9, जो कि है धनु राशि मालक गुरु। और गुरु 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु ही दिखा रहा है कि आपको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि मालक गुरु। ये आपकी उम्र भी लंबी कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर है आपके पति का घर। अगर हमने आपके पति का सुख देखना है कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा।
और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, नंबर 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो आपके पति का सुख देखने के लिए हमें सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा सातवें घर में, पति के घर में मंगल आके बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में, मंगल और शनि। सबसे पहले मैं सातवें घर के मालिक शनि की अगर बात करूं कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो 11वें घर में बैठे, एक अच्छा घर है। 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति। और शनि एक तो 11वां घर अच्छा घर, ऊपर से यहाँ पे बुध घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और सातवें घर से 5वां घर है। अब अच्छे बल क्या देगा, शनि है आपके पति घर का मालक, जाके बैठा है 11वां घर आमदनी, इच्छा पूर्ति, मतलब पति चला गया इच्छा पूर्ति घर में, पति चला गया लाभ के घर में। शनि दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पति के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि दिखा रहा है, मतलब शनि आपका अच्छा है। वो ये दिखा रहा है कि भाई पति के आने के बाद आपको फायदा होगा, आपका भाग्योदय होगा। लेकिन अब साथ में अगर बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। तो सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल आपको देखो जी बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा कि मंगल साथ में अगर बैठा है शनि के घर में, और शनि इसका है शत्रु। इसकी वजह से मंगल थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा। खराब क्या करेगा, मंगल साथ में घर में बैठने की वजह से आपकी कुंडली बनी है मंगलीक, मंगल दोष आपकी कुंडली में बना है। और मंगल दोष बनने की वजह से दो चीजें होंगी, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और दूसरा आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पति से मंगल लड़ाई झगड़े कराएगा। पति से आपका मन मुटाव होगा इस मंगल की वजह से। मंगल की वजह से आपका पति क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। मंगल की वजह से एक तो आपका विवाह में देरी होगी और पति से मनमुटाव होगा। लेकिन मंगल मैंने बोला अच्छा बल भी देगा। मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। मंगल का एक तो घर है ये 9वां घर, जहाँ ये राहु आके बैठा है। मैंने बोला था ये 9वां घर है, भाग्य का घर। और 9वें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। तो भाग्य देखना है मंगल से देखा जाएगा, जो कि बैठा पति घर में, मतलब भाग्य चला गया पति घर में। मंगल वैसे ही दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। और मंगल इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन चला गया पति घर में। पति के आने के बाद मकान वाहन का भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो मंगल आपको देखो जी सभी चीजें देगा। विवाह में देरी भी होगी, पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति गुस्से वाला भी होगा। और पति के आने के बाद वैसे आपका भाग्य भी साथ देगा। पति के आने के बाद आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, मंगल ही दिखा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते कि इसका जो बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए, मतलब मंगल दोष आपका खत्म हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो मंगल के लिए, क्योंकि मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी, तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा हो जाएगा आपका, और मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा, मंगल भी अच्छा हो जाएगा। और ये 6.5 जो चली हुई है ये भी आपको कष्ट नहीं देगी, मतलब 3 ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, और 6.5 भी अच्छी हो जाएगी अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करती हैं, हनुमान जी का पाठ पढ़ती हैं। बाकी देखो जी, अ, ये चंद्रमा जो छठे घर में बैठा है, ये थोड़ा सा अपनी दशा में, ये आपकी माता का कारक है, माता को बीमार कर सकता है, थोड़ा सा मानसिक चिंता देगा, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। इसके लिए आप शिव जी की पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा हो रहा है भाई, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो हमने क्या देखा, मतलब आपके जो कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो है राहु, और उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। और केतु भी दानव ग्रह है, उसकी भी दशा भी चली हुई है 10 दिन से। तो आपके लिए जो जरूरी उपाय है मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के समय आप राहु कवच, राहु स्रोत और केतु कवच, 3 पाठ पढ़ने हैं रात के समय। और सुबह के टाइम क्या करो, सुबह के टाइम आप हनुमान जी का पाठ पढ़ लो, शिव जी का कोई पाठ पढ़ लो, इनके पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। और बाकी मैंने बोला था शनि मंत्र आपने जानना है हर शनिवार को, ताकि जो 6.5 का बुरा फल आपको ना मिले। और शुक्र का मंत्र भी आपने सुबह के टाइम करना है, लेकिन ये 2-3 महीने के बाद आप शुरू कर लेना चाहे। ओम शुभ शुक्राय नमः। और अब आपके जो सवाल है वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजा है। एक तो आपने देखो जी लिख के भेजा है कि परमानेंट जॉब कब मिलेगी, क्योंकि अभी आपका समय अच्छा नहीं है। जब आप ये उपाय करेंगी, ये अगर आपके अच्छे होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही है वो दूर हो जाएंगी, नौकरी भी आपको अच्छी मिलेगी, और भी कई फायदे होंगे। फादर की डेथ टाइमिंग, ये मुझे समझ नहीं आया। फादर की डेथ टाइम मतलब वैसे सवाल आपको पूरा लिखना चाहिए था कि फादर की डेथ कब होगी, या फादर की डेथ हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आया किसके बारे में।
हाँ, अगर आपको सोचता है कि फादर की डेथ कब होगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन राहु 9वें घर में बैठा है, पिता घर है, ये पिता को बीमार करता है या पिता से मनमुटाव होता है। तो राहु के उपाय करने से पिता की हेल्थ भी अच्छी होगी, पिता से लड़ाई झगड़े आपके नहीं होंगे। हेल्थ रीजन इशू आने वाले समय में राहु आपकी हेल्थ खराब कर सकता है, तो राहु के अगर उपाय करेंगे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बाकी आप ऐसा करना, रत्न आपको मैंने पन्ना बोला वो आप धारण कर लेना। नीले कपड़े कम यूज़ करो, हरे कपड़े आप ज़्यादा पहन सकती हैं, पीले भी जो ज़्यादा यूज़ करो, बाकी सभी कपड़े आप पहन सकती हैं, बस नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ करो। और पाठ पूजा आपको करने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है। इस राहु के पाठ पूजा बहुत जरूरी है। और ये विदेश का ग्रह है, विदेश यात्रा का भी योग लेके बैठा है। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, चाहे वो आपका अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री। इसके अलावा आपको राहु का जो दान है वो क्या है, वो मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। केतु का दान मैंने कुत्तों को रोटी बोला है डालने के लिए, और आपने कोई दान नहीं करना। और इसके अलावा जो अलग से मैं कुछ वीडियो भेज दूंगा उनको आप एक बार देख लेना। फिर भी आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना दोपहर को 2 से लेकर 2:30 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 7 बजे से लेकर 8 के बीच में।